Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 4th subject English. Listen carefully whatever I speak. Students, we have completed our Unit 1 and Unit 2 in textbook. So now we will start our workbook, English workbook. Okay, so open your workbook, Unit 1, the word around us. The word around us. Okay, the word around us, हमारे आसपास की दुनिया. यूनिट 1, ये यूनिट 1 है. ओके स्टूडेंट्स, ये यूनिट 1 आपको टेक्स्ट बुक में हो गया है, तो आज हम वर्कबुक में फिल करेंगे. लिखना है आपको. ओके, मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन 1, रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. पैराग्राफ रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4 लिसन केयरफुली. मैं यहाँ एक भी पैराग्राफ रीड नहीं कर रही हूँ, आपको पैराग्राफ खुद रीड करना है. ओके, कम से कम कभी भी कोई भी पैराग्राफ में से अगर क्वेश्चन के आंसर आपको फाइंड आउट करना है तो वो पैराग्राफ आपको 2 to 3 टाइम्स यानी 2 से 3 बार रीड करना ही पड़ेगा. कंपलसरी है. एक बार पैराग्राफ रीड करने से कोई भी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रॉपरली नहीं मिल सकते. ओके, हाँ, तो यहाँ आपको पैराग्राफ ही आपको रीड करना है. मैं यहाँ एक भी पैराग्राफ रीड नहीं करूँगी. मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स जो आएगा वो आपको बताऊँगी. ओके, तो आपको घर पर प्रैक्टिस करना है पैराग्राफ में से. ये सब मैं यहाँ आंसर आपको लिखवा रही हूँ, पर घर पर ट्रू फॉल्स, ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ये पैराग्राफ में से ढूंढने का ट्राई करना. ओके, फाइंड आउट करने का. सो नाउ स्टार्ट. पैराग्राफ 1, उसका फर्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स. मशीन्स मेड लाइफ कंफर्टेबल. तो मशीन्स जो होती है वो मेड लाइफ कंफर्टेबल, अपनी लाइफ जो है कंफर्टेबल बनाई है, तो ट्रू. वॉशिंग मशीन आ गया घर में तो कपड़े धोने नहीं पड़ते. घर घंटी आ गई तो बाहर जाना नहीं पड़ता है ना. मशीन्स से हमारी लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो गई, तो ट्रू. 2 नंबर का, लॉन्ग अगो देयर वर नो ट्रीज ऑन द अर्थ. लॉन्ग अगो देयर वर नो ट्रीज ऑन द अर्थ. क्या ये सही है? बहुत पहले ये पृथ्वी पे कोई भी ट्री नहीं था, तो रॉन्ग, फॉल्स. ओके, 2 नंबर का है फिलिंग द ब्लैंक्स. उसमें 1 नंबर के, लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज डैश एंड डैश. पहले अर्थ कैसी थी? अर्थ मीन्स पृथ्वी कैसी थी? तो ग्रीन थी एंड कैसी थी? क्लीन थी. ग्रीन एंड क्लीन थी. ओके. 3 MCQs, राइट द करेक्ट ऑप्शंस. यानी MCQs ये होते हैं, जिसमें ऑप्शंस होते हैं वो MCQs बोलते हैं. 1 नंबर का, डैश मेड लाइफ कंफर्टेबल. डैश मेड लाइफ कंफर्टेबल, तो क्या आएगा? मशीन्स. ओके, बी मशीन. 2 नंबर, लॉन्ग अगो देयर वर मैनी ट्रीज ऑन द अर्थ. सी. 2 नंबर का पैराग्राफ है, उसमें फर्स्ट है ट्रू फॉल्स. उसमें 1 नंबर का है, टुडे एयर वाटर एंड लैंड आर पॉल्यूटेड. तो आज एयर हवा, वाटर पानी और लैंड मतलब ज़मीन पॉल्यूटेड है. यस, ट्रू. 2 नंबर का, टुडे द अर्थ हैज़ मोर नेचुरल ब्यूटी. क्या आज पृथ्वी में नेचुरल ब्यूटी है ज़्यादा? पृथ्वी के पास पहले जैसा नेचुरली ब्यूटी थी, पेड़ पत्ते एकदम कुदरती जिसको बोलते हैं नेचुरली, वैसे ब्यूटी नहीं है. ओके, तो फॉल्स. 2 नंबर का, फिलिंग द ब्लैंक्स. टुडे डैश मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर. डैश मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर मतलब कौन सा मटेरियल हमको हर जगह मिलता है? तो टॉक्सिक. टॉक्सिक मतलब जहरीला. टॉक्सिक मीन्स जहरीला. ओके, तो आज सब देखो पॉलीथीन, हम सब्जी लेते वो पॉलीथीन है, तो वो एक जहरीली है क्योंकि हम लोग फेंक देते, फिर वो एनिमल्स सब लोग खाते हैं. ओके, तो टॉक्सिक ही है. आज सब चीज़ें प्लास्टिक में आता है, तो वो एक जहरीला ही है. 2 नंबर का, द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर. द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर. अभी पृथ्वी कैसी हो रही है? गर्म, क्योंकि बारिश कम हो रही है
और ट्रीज सारे कट रहे, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं वो भी हो रहा है, सारे ट्रीज कट रहे, तो उसकी वजह से जो हमें ठंडक मिलती थी ट्रीज की वजह से, ऑक्सीजन भी अच्छी तरह से मिलता था, वो बंद हो गया। तो अर्थ इज गेटिंग वार्मर। 3 नंबर का गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब किसको बोलते हैं? फ्लोरा, फ्लावर्स एंड प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं। ओके, फ्लोरा, फ्लावर्स एंड प्लांट्स। फाउना, फाउना मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फाउना मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th, ये आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। ओके, यहाँ से देख देख के टर्न योर पेज। MCQ से फर्स्ट, द अर्थ इज गेटिंग वार्मर, सी। 2 नंबर का द डैश डैमेज द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, तो क्या डैमेज करता है? तो सन्स रेस, सन की जो रेस होती है ना, किरण है वो। 3 नंबर का पैराग्राफ है, ट्रू फर्स्ट, वी हैव मोर रेनफॉल नाउ, वी हैव मोर रेनफॉल नाउ, क्या अभी हमें बहुत बारिश, हमारे पास बहुत बारिश होती है हमारे वहाँ? नहीं, फॉल्स। 2, वाटर विल बी एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, वाटर विल बी एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, यस ट्रू, बहुत ही कीमती होगा फ्यूचर में, पानी बहुत ही एक्सपेंसिव रहेगा। 3, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, यस ट्रू। 2 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। 1, डैश विल बी मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, डैश विल बी मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, तो वाटर, वाटर विल बी मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। 2 नंबर का द अमाउंट ऑफ डैश इज गेटिंग लेस, यानी क्या बहुत कम हो रहा है? तो रेनफॉल। ओके, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस। मैनी डैश एंड डैश आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब अदृश्य हो जाना, एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट और अदृश्य, लुप्त जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है और बर्ड्स है जो एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, 3 नंबर का MCQs, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस, बी। द डैश विल बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, तो वाटर। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ओके, 4 नंबर का पैराग्राफ, ट्रू फॉल्स, मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, तो नेचुरल सोर्सेज में टॉक्सिक मटेरियल आता है, नो, तो फॉल्स। कार्स एंड फैक्ट्रीज कोसिस पॉल्यूशन, कार्स एंड फैक्ट्रीज जो होती है वो सब ये पॉल्यूशन करते हैं ना, पॉल्यूशन पैदा करते हैं, ट्रू, राइट। दिस फिलिंग द ब्लैंक्स, मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मैन मेड थिंग्स। ओके, मोस्ट टॉक्सिक जो थिंग्स वेस्ट होता है टॉक्सिक, वो मैन मेड थिंग्स जो होती है उसमें से ही हमें मिलता है। ओके, पॉलीथीन हमें जो सब्जी लेने के जाते हैं वो इंसान भगवान ने नहीं बनाए, नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। हम प्लास्टिक में जो सब लेके आते हैं तो वो मैन मेड है। ओके, तो मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मैन मेड थिंग्स। ओके, 5 नंबर का 1 नंबर का है, ट्रू फॉल्स है। 1, द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, तो ट्रू। 2 नंबर का है, द हेल्थ ऑफ द अर्थ इज गुड, द हेल्थ ऑफ द अर्थ इज गुड, नो, फॉल्स। द अमाउंट ऑफ डैश इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। 6 नंबर का, द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th April, हाँ, द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन
12th अप्रैल को नहीं, 22 अप्रैल को, तो फॉल्स। फिलिंग द ब्लैंक्स। द अर्थ्स डैश लेवल्स आर इंक्रीजिंग। कौन सा लेवल बढ़ रहा है? तो पॉल्यूशन लेवल। द अर्थ्स पॉल्यूशन लेवल्स आर इंक्रीजिंग। ओके, 3 नंबर का राइट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन करना है। द डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd अप्रैल। ओके, तो क्या? अर्थ डे। 22nd अप्रैल को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? अर्थ डे। ओके, नाउ 7 पैराग्राफ में सिर्फ एक गिव द मीनिंग ही है। ओके, टू प्रिजर्व। टू प्रिजर्व मतलब टू सेव। टू प्रिजर्व मतलब टू सेव। प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना, तो सेव मतलब भी संभाल के ही रखना होता है। 8 नंबर का उसमें नेम एनी 2 एक्टिविटीज़। नेम एनी 2 एक्टिविटीज़ डन ऑन वर्ल्ड अर्थ डे। तो वर्ल्ड अर्थ डे जब होता है उस वक्त जो 2 एक्टिविटी की जाती है ना, उसके नेम लिखना है। तो एक ट्री प्लांटेशन, एक क्या, कौन सी ट्री प्लांटेशन करते हैं। फिर सेकंड पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स। पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप। ओके, ये 2 एक्टिविटी हम कर सकते हैं। ओके, नाइन नंबर का ट्रू फर्स्ट। द चिपको आंदोलन वॉज टू प्रोटेक्ट वाटर। द चिपको आंदोलन वॉज टू प्रोटेक्ट वाटर, तो फॉल्स। ओके, कि चिपको आंदोलन था वो ट्री बचाने के लिए था। द चिपको मूवमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट ट्रीज, बी। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।